नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के जो सियासी पंडित हैं वो अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। चुनाव के दौरान ऐसा दिख रहा था जिससे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बहुत कड़ी टक्कर होगी। कड़ी टक्कर हुई भी, लेकिन बाबा के बुलडोजर को कोई रोक नहीं पाया। अब जोगी बुलडोजर वाले बाबा बन गए हैं। इस दौरान जो सीटें चर्चे में रही उसमें से प्रतापगढ़ की कुंडा, और उसको लेकर के कई मीडिया वालों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये सीट पक्की है राजा भैया की। राजा भैया अभी तक यानी कि 2017 तक निर्दलीय चुनाव जीते थे। मोदी लहर में भी छठी बार वो चुनाव जीते थे और जानकी शरण को उन्होंने बीजेपी को हराया था 1,06,7,000 मतों से। इस बार वो जो है अपना जनसत्ता दल बना करके चुनाव मैदान में उतरे थे और 19 उम्मीदवारों को भी उतारा था। लेकिन खास बात ये थी कि जो समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों से उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतार रहे थे, उसने इस बार उन्हीं के कभी खास रहे गुलशन यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया। लिहाजा जो मुकाबला जो है कड़ा हो गया। टक्कर ऐसा लगा जैसे पहली बार कोई चुनौती दे रहा है। इसी में तू मैं भी हुई, गाली गलौज भी हुई। जो गुलशन यादव कभी उनके खास हुआ करते थे, 20 से अधिक आपराधिक मामले हैं उनके खिलाफ, राजा भैया के भी खिलाफ आपराधिक मामले हैं, उनको कुंडा का गुंडा भी बोला जाता है, वही गुलशन यादव उनके साथ गाली गलौज करते नजर आए। लेकिन राजा भैया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कुंडा में जाकर के कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही थी, तो उसका जवाब उन्होंने जरूर दिया था कि कौन माई का लाल पैदा हो गया जो कुंडा में कुंडी लगाएगा। और इस तरीके से उन्होंने दहाड़ करके अपने समर्थकों को संदेश दे दिया था। नतीजे आए, 30,315 वोटों से वो गुलशन यादव से जीत गए हैं। पिछला चुनाव 1 लाख प्लस मतों से जीते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के दौरान राजा भैया ने बहुत होशियारी से ये टारगेट जो है, चूंकि 1 लाख से अधिक मतों से वो पिछला चुनाव जीते थे, तो 1.5 लाख का कर दिया था ताकि समर्थकों के सामने एक टारगेट रहे। और 1.5 लाख टारगेट के सामने वो 30,000 वोटों से जीते हैं। तो ये फासला जो है कम हो गया है। यदि मत प्रतिशत की बात करें तो इस बार उनको लगभग 50% और गुलशन यादव को 35% वोट मिले हैं, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं। और पिछले चुनाव से तुलना करें तो उनको 68% के आसपास वोट मिले थे, यानी कि वोट परसेंटेज उनका 18% गिरा है। राजा भैया को ये कसक मन में टीस रहेगी कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के आने के बाद, उन्हीं के खास व्यक्ति के आने के बाद उनके जीत का फासला कम हुआ। 7वीं बार जीत गए, लेकिन आगे के लिए ये संदेश है, हमेशा यही स्थिति नहीं रहेगी। राजा भैया को अब अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए, जनसत्ता दल की ज़मीन मजबूत करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपने गौर किया होगा जो 2 अन्य आ रहे हैं, या बीएसपी के एक कैंडिडेट आ रहा है, वो बीएसपी के एक कैंडिडेट रसड़ा से उमाशंकर सिंह जीते हैं, और जो 2 आ रहे हैं वही राजा भैया हैं। तो राजा भैया के मन में अब ये टीस रहेगी। अब गुलशन यादव के रूप में समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा था उसका ये एक एक्सपेरिमेंट था। अखिलेश यादव को, गुलशन यादव को भी पता था कि राजा भैया को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन आगे के लिए उन्हें चुनौती मिल गई है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में राजा भैया अपनी पार्टी का और अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं, क्योंकि निर्दलीय जीतना एक बात है और पार्टी गठित करके उसे मजबूत बनाना पूरे सूबे में दूसरी बात है। तो ये राजा भैया के लिए एक तरह से चुनौती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।